आपको अगर एक सुपर पावर दी जाए जो आपको चाहिए वैसी हो तो आप क्या मांगोगे? क्या आप कहोगे कि मुझे गोकू के सारे पावर्स दे दो? या क्या आप कहोगे कि मुझे साइतामा की तरह पावरफुल पंच करने की ताकत दे दो? या फिर सुपरमैन की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एक्सरे विजन, हीट विजन, कोल्ड ब्रेथ और सुपरमैन की सारी पावर्स दे दो? या फिर क्या आप कहोगे कि मुझे इन्फिनिटी स्टोन्स दे दो? पर क्या आपने सोचा है ये पावर्स आपके पास होगी भी तभी भी आपको आपके अपोनेंट को फेस करना पड़ेगा और उसे समझने के लिए थोड़ी बहुत तो मार खानी होगी और बाद में आप उसे हरा सकते हो। पर अगर आपके पास एक ऐसी नोटबुक होती जिसमें अगर आपने किसी भी पर्सन का नाम लिखा और अपकमिंग कुछ सेकेंड्स में वो इंसान मर भी जाए, ना ही आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और ना ही आपके बारे में किसी को पता चलेगा। ओला शिकोस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज मैं आपको डेथ नोट के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ एंड आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट कि इसमें मैं कोई भी स्पॉयलर्स ना दूँ। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो पर्सनली मैं पहले से एनिमे फ़ैन बिल्कुल भी नहीं थी। रिसेंटली मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया है। तो ऑलमोस्ट सारे एनिमे फैंस की पहली एनिमे ये डेथ नोट ही रही है ऑलमोस्ट। पर मेरी तो घटिया निकली पहली एनिमे। तो मैंने सोचा कि मनी हाइस्ट देखते हैं एंड मनी हाइस्ट देखने से पहले मैंने वेरोनिका देखा था स्पेनिश में एंड देन मुझे पता चला कि मनी हाइस्ट है वो भी स्पेनिश में ही है। दो वो इंग्लिश में डब थी। मैंने सोचा कि मनी हाइस्ट को स्पेनिश में ही देखेंगे। तो मनी हाइस्ट देखने के लिए मैंने थोड़ी बहुत स्पेनिश भी सीख ली। बट उन्हीं दिनों में मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे भाई ने मुझे डेथ नोट रिकमेंड करना स्टार्ट किया था एंड आई वाज लाइक कि इस ऐसा क्या है डेथ नोट के में कि मुझे इतने सारे लोग रिकमेंड करें। तो फिर मैंने डेथ नोट देखना स्टार्ट कर दिया और मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मैंने डेथ नोट को सिर्फ 2 या 3 दिनों में ख़त्म कर दिया एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट आई वॉज लाइक डैम सेटिस्फाइड। और उसके बाद मैं सिर्फ एनिमे ही देख रही हूँ। मनी हाइस्ट तो वैसे की वैसे ही रह गई। मैंने एक सीज़न भी कंप्लीट नहीं किया। मनी हाइस्ट के लिए बुरा लग रहा है। या आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट सून। देखते हैं उसके लिए कब टाइम मिलता है। सो या कमिंग बैक टू टॉपिक। डेथ नोट में टोटल 37 एपिसोड से ज़्यादा नहीं है। आप इसे 3-4 दिन में ख़त्म कर सकते हो। पर कुछ लोग होते हैं जो एक ही दिन में ख़त्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। पर इट्स अप टू यू, आप कितनी देर लगाते हो। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 3-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। और आप जब इस एनिमे को देखना स्टार्ट करोगे तो आप खुद को उस एनिमे में डाल दोगे। और इसकी स्टोरी तो मैंने आपको शॉर्ट में इंट्रो में ही बता दी है। ये कहानी है एक हाई स्कूल स्टूडेंट की जिसका नाम है लाइट यागामी। और वो अपनी हर रोज़ की लाइफ से बोर हो गया था, थक गया था। तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई हमारी ह्यूमंस के वर्ल्ड के बारे में। पर डेथ नोट में उन्होंने एक और वर्ल्ड के बारे में बताया है जहाँ गॉड ऑफ डेथ यानी शिनिगामी रहते हैं। बहुत सारे शिनिगामी होते हैं, उसमें से एक शिनिगामी की कंडीशन सेम लाइट यागामी की तरह होती है। वो भी अपनी हर रोज़ की लाइफ से बोर हो गया था। वो हर रोज़ की तरह लाइट अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहा था और तभी उसे दिखाई देता है कि आसमान से एक नोटबुक नीचे गिर रही है। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो नीचे जाके देखता है तो उसे वहाँ नोटबुक मिलती है और उस नोटबुक पे लिखा होता है डेथ नोट। तो उसके अंदर लिखा होता है कि जिस भी पर्सन का आप इसमें नाम लिखोगे अपकमिंग 45 सेकेंड्स में उसकी डेथ हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में लाइट को ये सब तो घटिया प्रैंक लगा, बट फिर भी वो उस नोटबुक को कैरी करके घर ले जाता है। जब लाइट को उस नोटबुक की ट्रू पावर समझ में आती है तब वो कहता है कि ये दुनिया सड़ चुकी है। इस दुनिया में बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं और वो एक एक करके इस नोटबुक के हेल्प से इस दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को मार देगा। और जो नया वर्ल्ड होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग होंगे उस वर्ल्ड का वो गॉड होगा। ये तो बेसिक स्टोरी हुई डेथ नोट की। पर अगर आपको ये सुनकर बोरिंग लग रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूल कर रहे हो। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर आपको आगे आगे दिखाई देने वाले हैं जो इस स्टोरी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और अगर बात की जाए हीरो एंड विलन की
तो इसमें आपको डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला है कि आखिर हीरो कौन था और विलन कौन था। ये कम्प्लीटली आप पर है कि आप विलन एंड हीरो किसे कहते हो। डेथ नोट की लैंग्वेज में बोला जाए, आपके लिए वो हीरो है जो जस्टिस फॉलो करता है। तो इसका फर्स्ट एपिसोड अक्टूबर 3, 2006 को आया था और फाइनल एपिसोड जून 27, 2007 को। ये सीरीज़ यहाँ पर ही ख़त्म हो गई है, अगला सीज़न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 37 एपिसोड्स ही है। और ये एनिमे का जॉनर ड्रामा, हॉरर, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम टीवी में आता है। इस एनिमे सीरीज़ को IMDb पर 4.9 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको एनिमे या फिर एनिमेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका लाइव एक्शन भी बना है, पर मुझे तो लाइव एक्शन से ज़्यादा एनिमे या फिर एनिमेशन देखने में ही मज़ा आया था। उसके पीछे कई रीज़न्स है। तो मेन रीज़न्स मुझे ये लगा कि एनिमे में छोटी छोटी सीन्स पर बहुत ही बढ़िया एनिमेशन करके उस सीन में फील दिखाया है, जो लाइव टीवी एक्शन में तो नहीं आएगा। पर वो सीन्स देखकर जो एनिमेटेड है, आपके ऊपर गूज़बम्स तो आने ही आने वाले हैं। तो ये सीरीज़ जापानीज़ लैंग्वेज में है, पर अगर आपको मेरे तरह जापानीज़ नहीं आती हो तो आप इसे सबटाइटल्स लगा कर भी देख सकते हो, या फिर इसका इंग्लिश डब भी है, आप वो भी देख सकते हो। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।そうだ僕が